नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। अगर पानी की तरह हाथों में से पैसा बह जाता है, नहीं टिकता है, तो तुरंत कीजिए यह 7 काम। कौन सा 7 काम है जो करना चाहिए? जो पानी की तरह जितना भी पैसा आप कमाते हैं बह जाता है, वो बिल्कुल नहीं बहेगा, आपके हाथों में टिकेगा पैसा। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा नॉलेजफुल जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि यह गलती बिल्कुल ना करें। इसके बाद में यह 7 काम हम बताएंगे जो आप लोग को करना है। दोस्तों, सबसे पहले बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि दरवाजे पर बैठ जाते हैं। दरवाजे पर बिल्कुल भूल करके भी नहीं बैठना चाहिए किसी भी माता बहन को, क्योंकि माता लक्ष्मी जो होती है दरवाजे के ही तरफ से आती है। संध्या के समय यानी शाम के समय में, समझिए कि सूर्य अस्त होने के समय में जो लोग स्त्री बैठती है या पुरुष भी बैठ जाते हैं, तो दरवाजे के सामने बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। और कभी भी बाल झाड़ें तो बाल एक जगह बैठ करके झाड़ना चाहिए। बहुत सभी लोग झाड़ते हैं और बाल जो है कंघी में लगा हुआ रहता है और वह कंघी साफ नहीं करते हैं। सबसे पहले अपने सफाई पे ध्यान दीजिए। दूसरा हो गया। तीसरा, घर जो है या पोछा मारना है या बहारना है, झाड़ू पोछा करना है, तो समझिए कि सुबह करना चाहिए। ये नहीं कि 10 बजे 12 बजे कीजिए, कोई टाइम टेबल उसका नहीं होता है। शाम के समय में संध्या यानी कि जो सूर्य अस्त होने लगे तब उस समय झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। उस समय झाड़ू करने से माता लक्ष्मी उसी समय आती है घर में, उसके आगे ही कर लेना चाहिए। इससे क्या होती है कि माता लक्ष्मी घर में आती है, घर में प्रवेश करती है, तो सुख समृद्धि होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। पहला नंबर। दूसरा एक करना है कि आप लोग को तुलसी का पेड़ जब भी लगाना है तो पीला वस्त्र जो है तुलसी पर ज़रूर थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए। ऐसे करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है घर में और सुख शांति मिलती है। जो है लोहे के सामान जो है उस दिन गुरुवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। झाड़ू जो है खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। हाथों में नमक किसी से नहीं मांगना चाहिए। यह जो है अकाल मृत्यु होने की संभावना बना रहता है। अब चलिए दोस्तों, हम बताएंगे कि कौन सा 7 काम जो है जो हम लोग को करना चाहिए। दोस्तों, आप लोग तो पूजा पाठ करते ही होंगे। भोलेनाथ शिव शंकर के मंदिर में आपको जाना है और जा करके क्या करना है इसके बारे में जानिए। दोस्तों, आप लोगों को आप तो जाते हैं और जल दे करके चले आते हैं। जल देना है और वहाँ से जो जल गिरता है वहाँ से थोड़ा सा ले करके आना है और किसी से नहीं बताना है, और अपने और जल में फेंट करके और अपने घरों में छिड़काव करना है। दूसरा काम दोस्तों यह करना है कि जब भी किसी भी मंदिर में जाएं तो फल फ्रूट ज़रूर ले करके जाएं। थोड़ा सा फल चढ़ाएं या कोई मिठाई चढ़ाएं। अगर ऐसे करते हैं तो माता लक्ष्मी घर में आती है और जितना भी पैसा कमाएंगे वो टिकेगा। सबसे पहले बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि चावल या अनाज भिक्खु दुखु आता है तो दान नहीं करते हैं। दान जरूर करना चाहिए और इस दान से जो है महादान माना जाता है। गणेश भगवान का मूर्ति अगर है तो सही पूर्वक पूजा पाठ जरूर करें। अगर पूजा पाठ करने की क्षमता नहीं है तो घर में गणेश भगवान का मूर्ति न रखना चाहिए। नहीं तो गुरुवार के दिन अगर एक आरती माला कम से कम महीना दिन भर में अगर विष्णु भगवान हो या किसी भी देवी देवता को पूजा नहीं करते हैं तो भिक्खु दुखु आता है तो उसको दान जरूर करें। दान करने से सुख शांति मिलती है, घर में बरकत होता है। नारियल का जो है एक बांध करके घर में रखना चाहिए, पूजा घर में रखना चाहिए। और नारियल का पेड़ अगर आप में क्षमता है तो घर के पांचिल में लगा करके रखें। गाय जो है उनको रोटी खिलाएं, भिक्खु दुखु ब्राह्मण को दें, कुछ दान करें। पीला वस्त्र जो है, पीला वस्त्र में जो है कुछ 1 रुपये का सिक्का बांध करके अपने देवतालय घर में रखें। पीपल पर जल जरूर दें। पीपल पर जल देने से घर में शांति मिलती है और सुख समृद्धि बना रहता है। लेकिन संध्या के समय में झाड़ू बिल्कुल न लगाएं। संध्या के समय में झाड़ू पोछा करते हैं तो आपके घर में शांति नहीं बन करके रहेगी और आपके घर में कभी भी कलह बीमारी हमेशा आता रहेगा और आप गरीबी से हो जाएंगे परेशान। तो यह काम तुरंत करना चाहिए। अगर इतना काम करते हैं तो आपके घर में शांति बन करके रहेगी। जितना भी पैसा कमाएंगे वह टिकेगा। बहुत सभी लोग जॉब के लिए
तैयारी करते हैं और उनके काम नहीं होता है। दोस्तों अगर यह बीमारी लग गई है तो आपको क्या करना है कि एक नारियल गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन आप दुर्गा माता पर चढ़ाएँ। दुर्गा माता पर चढ़ाने के बाद में मंदिर हो या घर में फोटो है, मूर्ति है, वहाँ चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद में प्रसाद मान करके उसको और सभी लोगों को बांट करके खाएं और खिलाएं। आपके घर में देखिए कितना पैसा की आमदनी आती है, दुख दरिद्र हमेशा के लिए मिटेगी और माता लक्ष्मी स्वयं आकर के घर में आपके निवास करेगी। अब चलिए, बहुत सभी लोग होते हैं कि मेहमान के आने के बाद में अनादर करते हैं, उनको समझिए कि जलते हैं। तो यह काम नहीं करना चाहिए। कभी भी घर में मेहमान आए तो उनको खाना पीना अच्छे से खिलाना चाहिए, आदर भाव करना चाहिए। आदर भाव करने से जो है सुख समृद्धि घर में मिलती है और नाराज नहीं कभी भी होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो घर में बरकत नहीं होती है। और चींटी अगर कहीं उनका झुंड मिले तो वहाँ दाना जरूर डालना चाहिए। चींटियों के झुंड पर दाना डालते हैं तो आपके घर में शांति मिलती है। और दान पुण्य करने की बात रह गई तो आप 1 रुपया कीजिए, लेकिन कोई भी भिखू दुखू आता है तो बहुत सभी लोग क्या करते हैं 100-50 एक ही बार देते हैं। नहीं, 1 रुपया दीजिए, 8 आना दीजिए, लेकिन किसी भी आते हैं तो उनको ऐसे नहीं फेरना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के रूप में कौन आदमी आकर के आपके घर आ गए, आप इतना भी सोच भी नहीं सकते होंगे। तो यह काम जरूर करना चाहिए। इतना काम करते हैं तो देखिए आपके घर में पैसा कैसे टिकता है और आपके घर में माता लक्ष्मी की निवास होगी। और एक बात ध्यान में रखें कि कभी भी पूजा घर में जरूर 1 लोटा ना 1 लोटा जल जरूर रखें। 1 लोटा अगर जल रखते हैं पूजा घर में तो आपको कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। ये वीडियो अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, बने रहें, मस्त रहें मेरे भाई।